हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मई 25 एग्जाम्स के लिए सीए इंटर के लिए आखिरी के 30 दिन में क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपको करना ही चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 5 डेज का प्लानर आपको कैसे रखना है, एडवांस अकाउंट्स के लिए क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज याद दिलाना चाहूंगा जो आप यूज करके डेफिनेटली एग्जाम्शन टारगेट कर सकते हो। अब आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों के क्लासेस हो चुके होंगे या फिर कोई 4-5 दिन में खत्म होने वाले होंगे। दूसरा अजम्पशन कि आपने अपना खुद का प्लानर बना लिया होगा। ऐसे मोमेंट पे आप चाहे दोनों ग्रुप पढ़ रहे हैं, चाहे आप सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके पूरे के पूरे शेड्यूल में आप क्या क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, मैंने बस वो कोशिश की है आपको बताने की। मैं आपको पूरा प्लानर नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, वैसे भी मुझे पता है हर बच्चे का अपना अपना प्लानर होता है। यहां मैं सबसे पहले आपको शुरुआत बोलूंगा कि दिन में एक सब्जेक्ट टारगेट मत करिए, पूरे दिन भर एक सब्जेक्ट मत पढ़िए, क्योंकि जब आप पूरे दिन भर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी 7 घंटे 8 घंटे बाद आपकी एफिशिएंसी नहीं बचती, वो सब्जेक्ट बोर होने लगता है। तो अगले 2-3 घंटे आप पढ़ तो लेते हो पर कुछ भी दिमाग में नहीं जाता। इंस्टेड में आपको बोलूंगा कम से कम दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़िए, कम से कम। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ऑडिट। आप सब जानते हैं ऑडिट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ। अगर ऐसा है तो कोशिश करके अपने स्टडी प्लानर में लगातार 25 दिन तक, मतलब जब तक आप एडवांस अकाउंट्स के लास्ट के 5 दिन नहीं निकालते हो, लगातार 25 दिन तक ऑडिट आप कोशिश करिए रोज 2 घंटे का टाइम दीजिए। अगर आप दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सिर्फ ग्रुप 2 की बात करो तो सिर्फ ग्रुप 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑडिट का साथ मत छोड़ना। लगातार 25 दिन ऑडिट आप करते रहिए, बस 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे इनफ है। इसके अलावा आप दिन भर में कॉस्टिंग करिए, आप टैक्सेशन करिए, वगैरह वगैरह। ऐसे ही एसएम की अगर बात करें, या कुछ बच्चों को अगर लॉ में प्रॉब्लम होती है थ्योरी के साथ, तो मैं आपको बोलूंगा एसएम, लॉ, इन सब्जेक्ट्स को भी कंटिन्यूअस बेसिस पे 20-25 दिन। एसएम छोटा है तो आपने 10-12 दिन एसएम उठा लिया, लॉ को आपने 10-12 दिन लगातार दे दिया। आप मिनिमम 1.5 घंटा 1.5 आवर्स आप एसएम या लॉ रेगुलरली कंप्लीट करिए। मतलब पूरे दिन भर में ऑडिट, एसएम या ऑडिट, लॉ आपका 4 घंटे तो यही चलना चाहिए। पूरे दिन भर में 3.5 घंटे से 4 घंटा यही चलना चाहिए। अब एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि देखो, पूरे दिन भर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स। आपको 12 घंटे की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, और इस मोमेंट पर आप डेफिनेटली निकाल सकते हो बिकॉज आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। ठीक है ना। जो चीज आपको पहले समझने में टाइम लगता था, अब वही चीज आप झट से समझ जाते हो, ऐसा डेफिनेटली हो रहा होगा। तो आपको 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे इस स्लॉट में आपको काम करना है। 4 घंटे हो गए, नेक्स्ट 4 घंटे की प्लानिंग, फिर नेक्स्ट 4 घंटे की प्लानिंग। सोने से पहले के जो 4 घंटे होंगे उसमें कोशिश करके आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करिए, बिकॉज उस टाइम पर आपको नींद नहीं आएगी। बाकी इन दोनों स्लॉट्स में आप ऑडिट और एसएम, लॉ वगैरह को रख सकते हो। तो मेक श्योर कि ऑडिट, एसएम, लॉ आपके कंटिन्यूअस बेसिस पर चलने चाहिए। ठीक है। अब एडवांस अकाउंट्स पे आते हैं। एडवांस अकाउंट्स में मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि आप 30-70 की टेक्निक फॉलो करो। ये 30-70 टेक्निक क्या है? 30% ऑफ द सिलेबस लास्ट के 5 दिनों के लिए रखो ही मत। आपको आखिरी के 5 दिनों में सिर्फ 70% को अच्छे से देख के जाना है। 30% ऑफ द सिलेबस आप अभी के 25 दिनों में, मतलब 27 अप्रैल से पहले पहले, 27 अप्रैल से पहले पहले, आपका पेपर 3 मार्च को है, 28, 29, 30, 28, 29, 30,
1 and 2, you have to give 5 days for advanced accounts. आपको 5 दिन देने ही चाहिए और 5 दिन से ज्यादा देने की जरूरत है नहीं अगर आपने ये टेक्निक को फॉलो कर दिया. नाउ बिफोर 27 अप्रैल या अप टू 27 अप्रैल मेक श्योर कि आपके ये 4 टॉपिक हो जाए. बायबैक आसानी से हो जाएगा. 2 घंटे का टॉपिक है, लिजिटली बोल रहा हूं, 2 घंटे का टॉपिक है. गिनती के 2-3 क्वेश्चन अच्छे वाले देख लिए, बाकी सब आपके कंसेप्ट्स आपको उंगलियों पे आ जाते हैं. वैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 2 से 3 घंटे का टॉपिक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो एक दो अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं उनको देख लिया, सारे क्वेश्चन कवर हो गए. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सारे क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे. आपने 2-1 क्वेश्चन लगाए, बाकी सारे क्वेश्चन के आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लिए. आपको बायबैक करके रखना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके रखना है, फॉरेन ब्रांच करके रखना है. सिर्फ फॉरेन ब्रांच बोल रहा हूं, बहुत आसान है, सिर्फ आपको रेट्स याद रखने पड़ते हैं. और इसके साथ साथ या तो आपको अमेलगमेशन या तो आपको कंसोलिडेशन पहले ही करके रखना है. सर क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े, क्या दिक्कत है, हम इसको वापस से उठाएंगे 5 दिनों में. बट आपको इन दोनों में जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस हो उन दोनों में से किसी एक टॉपिक को आपको पहले से ही 27 अप्रैल तक करके रखना है. फिर भले आप एडवांस अकाउंट्स को 2 घंटे डेली दो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 2 घंटे डेली दोगे, आपके पास आज भी 20 से 25 दिन है. इन 20 से 25 दिनों में सिर्फ आपको ये 4 टॉपिक करने आराम से हो जाएंगे. 2 घंटे की सिटिंग में आप बायबैक कर लोगे, अगले 2 घंटे की सिटिंग में आप इंटरनल कर लोगे. 2 दिन में आपके ये 2 टॉपिक हो जाएंगे. चलो तीसरा दिन एक्स्ट्रा ले लो, फॉरेन ब्रांच 2 दिन और पकड़ लो, 5 दिन टोटल. बाकी अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से किसी एक को क्या 15 दिन में 2-2 घंटे करके नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं. मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनमें से अगर कोई एक टॉपिक को आपने 27 अप्रैल से पहले अच्छे से खत्म कर लिया ना, आखिरी के 5 दिन आप प्रेशर में नहीं रहोगे. और यही है हमारी 30-70 स्ट्रेटेजी कि 30% पोर्शन हम पहले से ही खत्म करके रख लें, और अगर बाद में हमें टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अखरेगा नहीं. तो मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूं, 27 अप्रैल तक आप ये टॉपिक करके रखिएगा. फिर क्या करोगे आपको आखिरी के 5 दिन निकालने. आखिरी के 5 दिनों में आपको मैं 4 दिन का टारगेट दे रहा हूं. आपका कोर्स लॉजिकली 4 दिन में खत्म हो जाएगा. 5वां दिन सिर्फ एक बफर रहेगा आपके लिए कि भाई आरटीपी देख ली, वो जो ऊपर के चैप्टर्स थे वो थोड़े थोड़े वापस से देख लिए, बफर रहेगा. 4 दिन में आप आराम से निपटा लोगे. ये सीक्वेंस है. आप पूरा सीक्वेंस बोलने के बजाय आप इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले सकते हो. शॉर्ट में बोलूं तो डे 1 में कैश फ्लो के साथ ये वाले स्टैंडर्ड, मैंने स्टैंडर्ड्स भी वो रखे हैं जो ए कैटेगरी के हैं. पहले ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड हमारे यहां तक खत्म हो रहे हैं, फिर बी कैटेगरी के. तो कैश फ्लो के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स, फिर अगले दिन कंसोलिडेशन या अमेलगमेशन जो आपने ऊपर नहीं किया था, यहां आपने अमेलगमेशन किया था तो यहां कंसोलिडेशन, और वाइजा वर्सा, उसके साथ कुछ स्टैंडर्ड्स. डे 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कुछ स्टैंडर्ड्स, और डे 4 में ब्रांच अकाउंट. मैंने ब्रांच अकाउंट को सबसे लास्ट में दिया है, जिसमें से फॉरेन ब्रांच तो आप पहले ही कर चुके होंगे. ब्रांच अकाउंट में बचा हुआ पोर्शन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी 6 मार्क है. तो इसीलिए ब्रांच अकाउंट को आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, करके जाओ. 6 मार्क भी जरूरी है, पर आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो. और उनके साथ बाकी के रिमेनिंग टॉपिक अगर आप देखोगे तो यहां मैंने वही सारे टॉपिक दिए जो रटने वाले हैं, जो थ्योरी एएस है, जो थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है. तो अगर आपका 4 दिन में ये नहीं हो पाता है, आपके पास 5वां दिन बफर रहेगा. 5वें दिन के लिए आपके पास इन टॉपिक्स को भी वापस उठाने का टाइम रहेगा, आरटीपी को देखने का टाइम रहेगा, ये सब. तो आप ये सीक्वेंस को फॉलो करो. मैं मान के चल रहा हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा. आपको ये मैंडेटरी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है, पर मेक श्योर कि ये 30% पोर्शन आप पहले से करके रख लो. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, अगर आपने ये कर लिया, आप मुझे 100 बार थैंक यू बोलोगे कि सर अच्छा हुआ हमने इस तरीके से फॉलो किया, आखिरी के 5 दिन हमारे बहुत स्मूथ गए. ठीक है, तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हो. 5वां दिन मैंने बफर रखा है. कुछ एग्जाम फ्री रिसोर्सेज मैं आपको याद दिला दूं.
ज्यादा टाइम नहीं है ना, 183 क्वेश्चंस की जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है मस्ट डू क्वेश्चंस, वो कर लेना। अभी भी नहीं मिली है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुल मिला के 19 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी जनवरी 25 एंड सितंबर 24। मई 25 की आरटीपी में कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं है, सब रिपीटेड है। तो 183 और 19 क्वेश्चंस मिलाकर आप ये 202 क्वेश्चन कर लो। इसमें से इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक फोल्डर बता रहा हूं, ये फोल्डर है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसमें सेकंड नंबर फोल्डर में आपको ये 183 क्वेश्चन और 19 यूनिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी फोल्डर में आपको सुपर 35 कंसेप्ट मिल जाएगा। सुपर 35 कंसेप्ट आप देख लो कि आप रेफर करना चाहते हो कि नहीं। कुछ 35 कंसेप्ट मैंने अलग से ऐसे निकाले हैं जो क्विक रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेंगे, अगर आप देखना चाहो तो, या लास्ट के 5th डे में आप एक बार देख के जा सकते हो। ठीक है, लास्ट के दिनों में आपको चार्ट रिवीजन वीडियोस बहुत हेल्प करेगा। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, अगर चार्ट बुक आपके पास नहीं है, चार्ट बुक ऑर्डर कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं लिंक, चार्ट बुक ऑर्डर कर लीजिए। मैंने बोला हुआ है डिस्पैच टीम को कि इमीडिएटली डिस्पैच किया जाए। आपको लास्ट के दिनों में चार्ट बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चार्ट रिवीजन वीडियोस की लिंक शेयर कर रहा हूं। ये चार्ट रिवीजन वीडियोस है, इसमें और चार्ट रिवीजन वीडियोस आएंगे 10-10, 15-15 मिनट के ड्यूरेशन में। मैंने कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाए हैं, ये आपको बहुत हेल्प रहेगी। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में अटक रहे हो तो रैपिड रिवीजन या अभ्यास बैच का लिंक मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना एक बार। तो गाइस, ये था मेरा मेन मुद्दा था कि ऑडिट एसएम लॉ को कंटिन्यूस चलाओ। एडवांस अकाउंट्स को कम से कम ये पोर्शन 27 अप्रैल से पहले पहले खत्म कर लो, ताकि लास्ट के 5 डेज में भार भरकम ना लगे। बस यही स्ट्रेटजी मैं आपको बोलूंगा, हो सके तो इनकॉर्पोरेट करिएगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चार्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं। चार्ट बुक से आपके बहुत सारे टॉपिक जल्दी से झटपट से रिवाइज हो जाएंगे। तो चार्ट बुक कोशिश करके आप ऑर्डर कर लीजिए, आखिरी के 5 दिनों में भी आपको चार्ट बुक बहुत हेल्प करेगी। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अभी से ही ऑर्डर कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको चार्ट बुक दी जा रही है, आई थिंक 250-300 रुपए में। तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, अभी के लिए इतना ही, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लास्ट 30 डेज फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स अ लॉट।